नमस्कार दोस्तों, एडू सिलेक्शन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम तत्सम तद्भव सीरीज के लेक्चर नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने तत्सम तद्भव से रिलेटेड 5 नियमों के बारे में जाना। आज उन्हीं नियमों के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले बाएं साइड में तद्भव शब्द लिखा हुआ है तथा दाहिने साइड में उसका तत्सम लिखा हुआ है। पहला शब्द है 28। 28 का तत्सम होता है अष्टाविंशति। हमने पहला नियम पढ़ा था। पहला नियम यह कहता है जहां भी श का प्रयोग हो वह शब्द तत्सम होता है। तद्भव में यह स में परिवर्तित हो जाता है। विंशति शब्द तत्सम है जिसका तद्भव 20 होता है। उसके आगे 1, 2, अगर 21 होगा तो हम एकविंशति का उपयोग करेंगे। 22 होगा तो द्विविंशति लिखेंगे। अगर 29 होगा तो नवविंशति लिखेंगे। विंशति 20 का तत्सम होता है। अगला शब्द हम लिखेंगे अकड़ना। अकड़ना का तत्सम आकड़न होता है। उसके बाद अंगरखा। अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक होता है। यह हम पहले नियम से फिर एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। पहला नियम ये कहता है जहां भी श का प्रयोग हो, जहां भी श का प्रयोग हो वह शब्द तत्सम होता है। तद्भव में यह ख या छ में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा, अब इस चैनल पे जाइए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने तत्सम तद्भव के 5 मूल नियमों के बारे में अवगत कराया है। एक बार वह वीडियो देखने के पश्चात यह वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला शब्द है अकाज। अकाज का तत्सम अकार्य होता है। कार्य का होता है काज, अकाज का होता है अकार्य। नेक्स्ट वर्ड है अंगीठी। अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका होता है। यहाँ 3 वर्ड हम एक साथ देखेंगे। अंगीठी, अग्निष्ठिका, अंगूठा, अंगुष्ठ, अंगूठी, अंगुष्ठिका। तीनों शब्द एक जैसे हैं। ठ या श और ठ में परिवर्तित हो रहा है। अंगूठी का तत्सम अग्निष्ठिका होता है। अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ होता है और अंगूठी का तत्सम अंगुष्ठिका होता है। अगला हम शब्द देखते हैं अकेला। अकेला का तत्सम एकल होता है। अगला शब्द है अखरोट। अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है। पहला नियम यह कहता है जहां भी श का उपयोग हो वह शब्द तत्सम होगा और तद्भव में श की जगह ख या छ का उपयोग हो गया। पहले नियम के आधार पे अक्षोट तत्सम हो जाएगा और अखरोट तद्भव हो जाएगा। अगला शब्द सेम इसी नियम पे आधारित है। अखाड़ा का तत्सम अक्ष वाट हो जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं अंगूछा। अंगूछा का तत्सम अंग प्रोछा होगा। यहां भी सेम पहला ही नियम है। अगला शब्द है अगहन। अगहन एक महीना होता है। हिंदी में इसे मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। तत्सम इसका अग्रहायन होता है। अगला शब्द है अंतड़ी। अंतड़ी का तत्सम अंत्र होता है। नियम नंबर 4 में हमने बताया त्र का जहां भी प्रयोग होगा, त्र शब्द तत्सम में ही उपयोग होगा। अगला तत्व हम देखेंगे अटारी। अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। अगला शब्द है अचरज। अचरज का तत्सम आश्चर्य होगा। यहाँ अवरज नहीं अचरज होगा। अगला शब्द है अंधा। अंधा का तत्सम अंध होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 98। 98 का तत्सम अष्टानवति होगा। 90 का जो तत्सम होता है यह नवति होता है। इसके आगे 1 से लेकर 9 तक शब्दों का तत्सम का उपयोग करके हम 91 से लेकर 99 तक के शब्दों का तत्सम जान सकते हैं। जैसे 99 है, 9 का नव होता है, नव नवति हो जाएगा 99 का।
आगे देखते हैं अंधेरा। अंधेरा का अंधकार आप सभी लोग जानते होंगे। 88, 88 80 का शीति होता है। 80 का शीति होता है और 88 अष्टा शीति 88 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला शब्द है अष्ट। षटकोण वाला शब्द जहां भी प्रयोग होगा वह शब्द तत्सम होगा। अटखेली का तत्सम अष्ट हो जाएगा। अपाज, अपाहज, अपाहज का तत्सम अपाद हस्त होगा। अगला देते हैं 18, 18 8 का अभी हमने बताया अष्ट होता है और 10 का दश होता है, तो 18 का अष्टादश हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला शब्द है अमचूर। अमचूर का तत्सम आम्र चूर्ण होता है। आगे देखते हैं 58, 58 का तत्सम अष्टा पंचाशत होता है। 50 का तत्सम पंचाशत होगा। उसी तरह इसके आगे 1 से लेकर 9 का उपयोग करके 1 से लेकर 59 तक का तत्सम शब्द हम जान सकते हैं। अमी का अमृत होता है। अगला 68 है। 68 का अष्टाजष्टि होता है। यहाँ एक और ध्यान दीजिएगा 60 का तत्सम जष्टि होता है और 8 का अष्ट हो गया तो अष्टाजष्टि जष्टि 68 का होगा। आगे बढ़ते हैं अमूल। अमूल का अमूल्य होता है। अढ़ाई, अढ़ाई का तत्सम अर्ध तृतीय होगा। अगला शब्द है अलग। अलग का अलग्न होता है। आधा क पूरा न, तो अलग का तत्सम अलग्न होगा। अगला शब्द है आद्रक। आद्रक का तद्भव अदरक होगा। अलूना, अलूना का अलवण होगा। लवण नमक का होता है। अलवण वस्तु जिसमें नमक नहीं है। अगला शब्द हम देखते हैं अधूरा। अधूरा का तत्सम अर्ध पूरक होगा। आषाढ़, आषाढ़ का आषाढ़ होगा। आषाढ़ भी एक महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अगला शब्द है अनाड़ी। अनाड़ी का तत्सम अनार्य होगा। अगला शब्द है आशीष। आशीष का तत्सम आशीष होगा। आशीष मतलब आशीर्वाद देना। अगला शब्द है अनि। अनि का तत्सम अणि होगा। र का प्रयोग जहां भी होगा वह शब्द तत्सम होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया 80, 80 का अशीति होता है। अगला है अनूठा। अनूठा का अनुत्थ होगा। अहीर, अहीर का तत्सम आभीर होगा। पांचवें नियम ने हमने बताया था जहां भी विसर्ग का उपयोग हो वह शब्द तत्सम होता है। तो अपना, अपना का तत्सम आत्मना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आंख। आंख का तत्सम अक्षी होता है। नियम 1 में हमने देखा जहां भी श का उपयोग होगा या ख या छ में परिवर्तित हो जाएगा तो अक्षी, अक्ष का तद्भव आंख होगा। नेक्स्ट वर्ड है अंगुली। अंगुली का तद्भव उंगली हो जाएगा। उंगली तद्भव शब्द है उसका तत्सम अंगुली होगा। अगला है आंच। आंच का तत्सम अर्ची हो जाएगा। नियम 5 में हमने देखा जहां भी विसर्ग का उपयोग होगा वह शब्द तत्सम होगा। आम्ल का तद्भव आंवला हो जाएगा। आगे बढ़ते हम। आत्र। आत्र का तद्भव आत होता है। नियम 4 में हमने देखा त्र का जहां भी प्रयोग होगा वह शब्द तत्सम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने रात्रि का देखा। रात्रि का तद्भव रात होता है। आगे बढ़ते हैं आंसू। आंसू का तत्सम अश्रु हो जाएगा। 21, 21 का तत्सम इक विंशति होगा। विंशति 20 के लिए होगा और इक लगाने से यह 21 हो जाएगा। इसी तरह
22 का द्विविंशति होगा, 23 का त्रिविंशति होगा। आगे बढ़ते हैं। आग, आग का अग्नि होता है, आप सभी जानते हैं। अगला शब्द है 51। 51 का इक पंचाशत होगा। 50 50 का होता है, इक लगा देने से 51 हो जाएगा, द्वि लगाने से ये द्विपंचाशत हो जाएगा। अगला शब्द है आज। आज का तत्सम अद्य होगा। 81। 81 का तत्सम एकाशीति होगा। अगर यहाँ पे 82 होता तो द्विशीति, 89 होता तो नवशीति। 89 का तत्सम नवशीति होगा। अगला शब्द है 8। 8 का तत्सम अष्ट होता है। इतना का आप सभी जानते हैं इयत होता है। आधा का अर्ध होता है। अढ़ाई में हमने अभी ऊपर पढ़ा, अढ़ाई का अर्ध तृतीय होता है, मतलब 3 से आधा कम। अगला शब्द है इतवार। इतवार का आदित्यवार होता है तत्सम। आपका आत्मा होगा तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं। ईट का तत्सम ईसिका होगा। आम का, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आम का तत्सम आम्र होता है। वहीं ईंधन का तत्सम ईंधन होगा। ई पे बड़ी की मात्रा है, तत्सम में छोटी की मात्रा हो जाएगा और यहाँ पे आधा न भी जुड़ जाएगा। आरसी का आदर्शिका होता है। नियम 4 में हमने देखा जहां भी श का प्रयोग होगा स में परिवर्तित हो जाएगा और श हमेशा तत्सम में उपयोग होता है। तो आरसी दर्पण को, शीशे को बोलते हैं, तो आरसी का तत्सम आदर्शिका हो जाएगा। वहीं ईंक का इक्ष होगा। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था नियम में, जहां भी श का प्रयोग होगा वह तद्भव में ख या छ में परिवर्तित होगा। अगला एग्जाम्पल है आलस। आलस का तत्सम आलस्य होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे इस वीडियो के सीरीज को बढ़ाते जाएंगे। एग्जाम से पहले हम 500 तद्भव तत्सम को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे तत्सम तद्भव को डिस्कस किया जाएगा, जिससे एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे हम इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथियों धन्यवाद।